हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एनएफएटी एनएफएसयू की फर्स्ट कॉल फॉर काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ऑलरेडी मेल आ चुका है या फिर उन स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन आ गई है। वो लोग जो है अपना अपना ईमेल चेक कर लो। साथ ही में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉल भी आई होगी, तो वो भी चेक कर लो। देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पर जाना है, एडमिशन ओपन वाले सेक्शन पर जाना है। पूरी डिटेल बताऊंगी। यहाँ पर जब आप देखोगे तो लिखा होगा एनएफईटी 2025 स्कोर कार्ड रिलीज, ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज। भोपाल कैंपस के लिए दिया है और यहाँ पे दिल्ली कैंपस के लिए दिया है। चलो पहले मैं यही ओपन कर लेती हूँ, दिल्ली कैंपस वाला, कि यहाँ पे ये अच्छा ये जो रिवाइज काउंसलिंग का शेड्यूल सिर्फ है। जब आप मेरिट लिस्ट पर क्लिक करोगे ना, यहाँ ये देखो मेरिट लिस्ट पर आओगे तो सबसे पहले पुणे एकेडमी की मेरिट लिस्ट, भुवनेश्वर कैंपस मेरिट लिस्ट, मणिपुर, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, धारवाड़, भोपाल, गुवाहाटी और गांधीनगर। चलो गांधीनगर से शुरू करते हैं। गांधीनगर का फर्स्ट कॉल फॉर काउंसलिंग आ चुका है। कॉल फॉर काउंसलिंग फॉर बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स, फिर बीटेक एमटेक के लिए भी आ गया है, और जो है एमए क्रिमिनोलॉजी, एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएससी फॉरेंसिक साइंस। तो ये जब आप ओपन करोगे तो ये नोटिफिकेशन खुलेगा। ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द रिजल्ट रिटन टेस्ट जो हुआ था एनएफएसयू ने कराया था 28 जून को। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे एमएससी फॉरेंसिक साइंस के प्रोग्राम में। नेम ऑफ द प्रोग्राम, स्कूल, और ये और फर्स्ट सेमेस्टर की फीस दी है 74,000। कितनी दी है? 74,000 फीस दी गई है। यहाँ पे टाई ब्रेकिंग रूल से कि अगर दो लोगों के सेम नंबर आ जाएंगे तो क्या होगा कि आपके 12th के परसेंटेज देखे जाएंगे, 12th के यूजी के देखे जाएंगे। पहले तो यूजी प्रोग्राम में जो है उनके 12th के देखे जाएंगे, पीजी प्रोग्राम वालों के लिए उनके यूजी के परसेंटेज देखे जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है कि ये आपकी आज काउंसलिंग थी 24 जुलाई को, ठीक है। कुछ बच्चों की कल भी है, उनको भी मेल आया होगा, वो भी चेक कर लेना। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो है वो इमीडिएटली होगी, यानी कि नेक्स्ट हो सकता है 25 का ऑलरेडी स्टूडेंट्स को मेल आ गया हो, तो चेक कर लेना सेकेंड काउंसलिंग का मेल जिन जिनको आया हो। फर्स्ट हो चुकी है इसकी आज, सेकेंड आपकी है कल, और बहुत सारे लोगों की फर्स्ट काउंसलिंग ही कल है। यहाँ पे मेरिट लिस्ट देखो कितने नाम आए थे। मेरिट लिस्ट में आपका यहाँ पे रोल नंबर, फॉर्म नंबर दिया है, और 24 सीट्स अवेलेबल यहाँ पे दी है। और नाम कितने हैं? हाँ देखो 22 बच्चों का तो कॉल फॉर काउंसलिंग है, मतलब इनका फाइनल है। उसके बाद में बाकी कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग लिखा है, यानी कि उनको वहाँ वेट करना पड़ेगा, ठीक है। काउंसलिंग अटेंड करती हैं, आपको ऑनलाइन ज्वाइन होना है पर वेट करना है, ठीक है। कंफर्मेशन नहीं है कि होगा या नहीं होगा। अगर ऊपर की सीट खाली रहती है तो आपका नंबर आएगा, ठीक है। और वेटिंग का मतलब तो है कि आपको प्रॉपर वेट ही करना है, यानी आपका अभी आपको काउंसलिंग में ज्वाइन नहीं करवाएंगे, नेक्स्ट लिस्ट में आपका नाम आएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। क्लियर है? ऐसे ही करके चलो एक लिस्ट तो हमारी क्लियर हो गई। गांधीनगर का तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। गांधीनगर के बाद में आ जाओ। अच्छा एक चीज़ और, ये गांधीनगर में बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस का भी दिखा दूँ मैं। इनकी काउंसलिंग का शेड्यूल क्या था? इनकी काउंसलिंग कल है, ओके। एमएससी वालों की हो चुकी है 24 को बच्चों, लेकिन जो बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स में अप्लाई करा है जिन भी स्टूडेंट्स ने, उनकी 25 को है, यानी कल मॉर्निंग में 10:30 के बाद में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी की होगी 29 को, और यूआर और पीडब्ल्यूडी वालों की कल है, ऑनलाइन थ्रू वेबएक्स प्लेटफॉर्म। तो काइंडली भाई अपना इंटरनेट सही रखना, ये वाली ऐप इंस्टॉल कर लेना पहले से एक बार जो है, और इसको यूज़ करना सीख लेना पहले से, नहीं तो आपसे बने ही ना यूज़ करते। आज ही रात में करके देख लेना, ठीक है। एक सेपरेट ईमेल होनी चाहिए जिसमें वेबएक्स का लिंक हो, फुल डिटेल्स दी होंगी आपको, वहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन आएगी आपकी। उसमें कॉल फॉर काउंसलिंग और कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग लिखी है अगर, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको उस टाइम पे अवेलेबल रहना है, ठीक है। और इसके बाद में ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं। आपको जो है यू आर रिक्वायर्ड टू कीप योर एनएफएसयू एप्लीकेशन नंबर, एक वैलिड आईडी, आधार, ठीक है, ओरिजिनल होना चाहिए, फोटोकॉपी मत देना। अटेंडेंस होगी आपकी, पहले नंबर आपसे अटेंडेंस ली जाएगी, काउंसलिंग होगी, ठीक है। आपको वहाँ पे प्रेजेंट बोलना पड़ेगा। अगर आप प्रेजेंट नहीं बोलोगे तो आप एब्सेंट कंसीडर हो जाओगे। जब आप कंफर्म कर दोगे कि हाँ आप रेडी हो अटेंड करने के लिए, तब आपकी काउंसलिंग ली जाएगी, ठीक है। अगर आप काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाते हो
तो आपको जो है फिर दिक्कत होगी आगे सीट लेने में, आपके अगले पर्सन को वो सीट दे दी जाएगी। क्लियर है? आफ्टर रिसीविंग प्रोफेशनल एडमिशन ईमेल ऑफर ईमेल, ठीक है, जैसे आपको ईमेल आ जाएगा, आपको 74,000 इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स भरने होंगे पूरे के पूरे। क्लियर है? गुड कनेक्शन लेके बैठना, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो आपका। विड्रॉल लिमिट अपने बैंक की चेक कर लेना, ऐसा ना हो कि 74,000 आपके यूपीआई वगैरह से पेमेंट ही ना होता हो, लिमिट ही ना हो आपकी, तो वो सब चेक कर लेना। ठीक है? अगर आप फीस पे करते हो तभी आपकी सीट फाइनल होगी। और जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनका कॉल फॉर काउंसलिंग या कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग है, उन सभी को ईमेल भी आया है, साथ ही बहुत सारे बच्चों को कॉल भी आई होगी। क्लियर है? तो ये कल है आपकी काउंसलिंग। ये सब अपना नाम देख लेना, सारे बच्चे जितने भी हैं कॉल फॉर काउंसलिंग एंड कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग वाले सारे ही अटेंड करेंगे काउंसलिंग को। कैटेगरी वाइज उन्होंने लिस्ट ये रिलीज की है, मार्क्स इसमें मेंशन्ड नहीं है लेकिन। चलो ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ मेरिट लिस्ट, हम भोपाल की और देख लेते हैं। मेन ये जो, सॉरी भोपाल नहीं, दिल्ली की, दिल्ली कैंपस मेरिट लिस्ट, ये रही दिल्ली कैंपस की मेरिट लिस्ट। सेम आपका है जो इन्फॉर्मेशन है इसमें क्या दिया है, आपकी एमएससी की 24 तारीख को हो चुकी है, यानी आज हो चुकी है, लेकिन बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स वालों की कल है काउंसलिंग। ठीक है? तो वही जिनकी कल है वो कल मॉर्निंग में ज्वाइन करेंगे। मेरिट लिस्ट आपकी ये रही, एमएससी डिजिटल फॉरेंसिक्स, बीबीए एमबीए, बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स, ये रही आपकी मेरिट लिस्ट। तो वही वेबसाइट पर जाके चेक कर लो और वहाँ से अपना नाम देख लो, अपना ईमेल चेक कर लो, आपको लिंक आई हो कि नहीं आई हो तो इन्हें मेल कर दो अभी। ठीक है? ध्यान रखना इस चीज़ का। ये सारी लिस्ट है, यहाँ पे अपना नाम चेक करो और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किस किस का नाम है, किसका नहीं है। और जब एडमिशन हो जाए तो मुझे मेल डाल देना, या हमारा जो नंबर है, जो हमारा ये वाला नंबर है, यहाँ पे देखो हमारी वेबसाइट पर एक नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर, ये सपोर्ट नंबर, ये वाला, इस पे आप हमें मेल करके या मैसेज करके व्हाट्सएप पे ज़रूर बताना कि आपका एडमिशन हो गया या नहीं हुआ। ठीक है? ओके, चलो ये हो गई मेरिट लिस्ट आपकी, क्लियर हो गया। यहाँ पे ऐसे ही आपने जिस जिस कैंपस के लिए अप्लाई करा था उन मेरिट लिस्ट को जाके आप ओपन कर लो, किस किस में आपका नाम है, किस में नहीं है, अकॉर्डिंगली आप जो है अटेंड कर लेना काउंसलिंग। सबका जो है शेड्यूल आउट हो चुका है, ये देखो यहाँ पे डिप्लोमा का आया है पुणे एकेडमी में, जो डिप्लोमा के लिए जिन्होंने अप्लाई करा होगा। भुवनेश्वर कैंपस ओपन करोगे तो यहाँ पे एमएससी डिजिटल फॉरेंसिक्स और एमएससी फॉरेंसिक साइंस की लिस्ट आ गई है। चेन्नई की लिस्ट आ गई है, गोवा, त्रिपुरा, धारवाड़, भोपाल की भी कैंपस आ गई है, लिस्ट आ चुकी है। फर्स्ट कॉल फॉर काउंसलिंग आ गया है, आज ही आया है और कल आपकी काउंसलिंग है। और ध्यान रखना इनकी काउंसलिंग ये 2 बजे के बाद है, लेकिन भोपाल की कितने बजे के बाद है, 2 बजे के बाद है। अलग अलग टाइम पे काउंसलिंग रखी गई है, जिससे कि अगर आपने मल्टीपल कैंपसेस में अप्लाई करा है तो आप इजीली उन सभी कैंपसेस की काउंसलिंग को अटेंड कर सको। ठीक है? क्लियर हो गई बात? यही अपडेट था, मैं ज़्यादा इसको जो है खींचूंगी नहीं चीज़ों को। अगर आपको ये देखना है कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, क्या चीज़ें चाहिए, तो उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो चेक कर लेना। और बाकी के काउंसलिंग प्रोसीजर पे भी वीडियो है तो वो भी चेक कर लेना। एफिलिएटेड कॉलेजेस पर भी वीडियो है, वो भी चेक कर लेना। इज दैट क्लियर? इसके अलावा कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आपको कोई कैंपस नहीं मिलता, आप अदर यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हो, तो आप मेरी 1-on-1 काउंसलिंग को बुक करके मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।